ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। द्विन्नवत्यधिकशततमोऽध्यायः। इक्ष्वाकु परीक्षित का मंडूक राज की कन्या से विवाह, शल्य और दल के चरित्र तथा वामदेव मुनि की महत्ता। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने मुनिवर मार्कंडेय से कहा, ब्राह्मण, पुनः ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन कीजिए। तब मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, ब्राह्मणों के इस अद्भुत चरित्र का श्रवण करो। अयोध्यापुरी में इक्ष्वाकु कुल के धुरंधर वीर राजा परीक्षित रहते थे। वे एक दिन शिकार खेलने के लिए गए। उन्होंने एकमात्र अश्व की सहायता से एक हिंसक पशु का पीछा किया। वह पशु पुनः बहुत दूर हटा ले गया। मार्ग में उन्हें बड़ी थकावट हुई और वे भूख प्यास से व्याकुल हो गए। उसी समय उन्हें एक और नीले रंग का एक दूसरा वन दिखाई दिया, जो और भी घना था। तत्पश्चात राजा ने उसके भीतर प्रवेश किया। उस वनस्थली के मध्य भाग में एक अत्यंत रमणीय सरोवर था। उसे देखकर राजा घोड़े सहित सरोवर के जल में घुस गए। जल पीकर जब वे कुछ आश्वस्त हुए, तब घोड़े के आगे कुछ कमल की नालें डालकर स्वयं उस सरोवर के तट पर लेट गए। लेटे ही लेटे उनके कानों में कहीं से मधुर गीत की ध्वनि सुनाई पड़ी। उसे सुनकर राजा सोचने लगे कि यहाँ मनुष्यों की गति तो नहीं दिखाई देती, फिर यह किसके गीत का शब्द सुनाई देता है। इतने में ही उनकी दृष्टि एक कन्या पर पड़ी, जो अपने परम सुंदर रूप के कारण देखने ही योग्य थी। वह वन के फूल चुनती हुई गीत गा रही थी। धीरे धीरे भ्रमण करती हुई वह राजा के समीप आ गई। कल्याणी, तुम कौन और किसकी हो? उसने उत्तर दिया, मैं कन्या हूं, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है। तब राजा ने उससे कहा, भद्रे, मैं तुझे चाहता हूं। कन्या बोली, तुम मुझे एक शर्त के साथ पा सकते हो, अन्यथा नहीं। राजा ने उससे वह शर्त पूछी। कन्या ने कहा, मुझे कभी जल का दर्शन न कराना। तब राजा ने उससे बहुत अच्छा कहकर उससे गांधर्व विवाह किया। विवाह के पश्चात राजा परीक्षित अत्यंत आनंद पूर्वक उसके साथ क्रीड़ा विहार करने लगे और एकांत में मिलकर उसके साथ चुपचाप बैठे रहे। गांधर्व विवाह यानी जब दो अडल्ट्स एक दूसरे की अनुमति से विवाह करते हैं। राजा कभी वहीं बैठे थे, उनमें ही इतने में ही उनकी सेना आ पहुंची। राजा अभी वहीं बैठे थे, इतने में ही उनकी सेना आ पहुंची। वह सेना अपने बैठे हुए राजा को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। अच्छी तरह सुस्ता लेने के पश्चात राजा एक साफ सुथरी चिकनी पालकी में उसी के साथ बैठकर अपने नगर को चल दिए और वहां पहुंचकर उस नवविवाहिता सुंदरी के साथ एकांतवास करने लगे। वहां निकट होते हुए भी कोई उनका दर्शन नहीं कर पाता था। तब एक दिन प्रधानमंत्री ने राजा के पास रहने वाली स्त्रियों से पूछा, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? उनके ऐसा पूछने पर उन स्त्रियों ने कहा, हमें यहाँ एक अद्भुत सी बात दिखाई देती है। महाराज के अंतःपुर में पानी नहीं जाने जाने पाता है। हम लोग इसी की चौकसी करती हैं। उनकी यह बात सुनकर प्रधानमंत्री ने एक बाग लगवाया, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई जलाशय नहीं था। उसमें बड़े सुंदर और ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगवाए गए थे। वहां फल फूल और कंदमूल की भी बहुतायत थी। उस उपवन के मध्य भाग में एक किनारे की ओर आग के समान स्वच्छ जल से भरी हुई एक बावली ही बनवाई थी, जो मोतियों के जाले से निर्मित थी। उस बावली को लताओं द्वारा बाहर से ढक दिया गया था। उस उद्यान के तैयार हो जाने पर मंत्री ने किसी दिन राजा से मिलकर कहा, महाराज, यह वन बहुत सुंदर है।
आप इसमें भली भांति विहार करें। मंत्री जी के कहने से राजा ने उसी नवविवाहिता रानी के साथ उस वन में प्रवेश किया। एक दिन महाराज परीक्षित उस रमणीय उद्यान में अपनी उसी प्रियतमा के साथ विहार कर रहे थे। विहार करते करते जब वे थक गए और भूख प्यास से बहुत पीड़ित हो गए, तब उन्होंने वासंती लता द्वारा निर्मित एक मनोहर तब उन्हें वासंती लता द्वारा निर्मित एक मंडप दिखाई दिया। उस मंडप में प्रिया सहित प्रवेश करके राजा ने सुधा के समान स्वच्छ जल से परिपूर्ण वह बावली देखी। उसे देखकर वे अपनी रानी के साथ उसी के तट पर खड़े हुए। उस समय राजा ने उस रानी से कहा, देवी, सावधानी के साथ इस बावली के जल में उतरो। राजा की यह बात सुनकर उसने बावली में घुसकर गोता लगाया और फिर बाहर नहीं निकली। राजा ने उस वापी में रानी की बहुत खोज की, परंतु वह कहीं दिखाई न दी। तब उन्होंने बावली का सारा जल निकलवा दिया। इसके बाद एक बिल के मुंह पर कोई मेंढक दीख पड़ा। इसके बाद एक बिल के मुंह पर कोई मेंढक दीख पड़ा। इससे राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने आज्ञा दे दी कि सर्वत्र मेंढकों का वध किया जाए। जो मुझसे मिलना चाहे वह मरे हुए मेंढक का ही उपहार लेकर मेरे पास आवे। तो शायद राजा को लग रहा है कि मेंढक ने ही उनकी रानी को खा लिया है, तो उन्होंने सभी मेंढकों को मारने का आदेश दे दिया। इस आज्ञा के अनुसार चारों ओर मेंढकों का भयंकर संहार आरंभ हो गया। इससे सब दिशाओं के मेंढकों के मन में भय समा गया। वे डर कर मंडूक राज के पास गए और उनसे सब वृत्तांत ठीक ठीक बता दिया। तब मंडूक राज तपस्वी का वेश धारण करके राजा के पास गया और निकट पहुंचकर उससे इस प्रकार बोला, राजन, आप क्रोध के वशीभूत न हो, हम पर कृपा करें। निरपराध मेंढकों का वध न करावें। इस विषय में ये दो श्लोक भी प्रसिद्ध हैं। अच्युत, आप मेंढकों को मारने की इच्छा न करें, अपने क्रोध को रोकें, क्योंकि अविवेक से काम लेने वाले मनुष्यों के धन की वृद्धि नष्ट हो जाती है। प्रतिज्ञा करें कि इन मेंढकों को पाकर आप क्रोध नहीं करेंगे। यह अधर्म करने से आपको क्या लाभ है? मंडूकों की हत्या से आपको क्या मिलेगा? राजा का हृदय अपनी प्यारी रानी के विनाश के शोक से दग्ध हो रहा था। उन्होंने उपर्युक्त बातें कहने वाले मंडूक राज से कहा, मैं क्षमा नहीं कर सकता। इन मेंढकों को अवश्य मारूंगा। इन दुरात्माओं ने मेरी प्रियतमा को खा लिया है। अतः ये मेंढक मेरे लिए सर्वथा वध्य ही हैं। विद्वन, आप मुझे इनके वध से न रोकें। राजा की यह बात सुनकर मंडूक राज का मन और इंद्रियां व्यथित हो उठी। वह बोला, महाराज, प्रसन्न होइए। मेरा नाम आयु है। मैं मेंढकों का राजा हूँ। जिसे आप अपनी प्रियतमा कहते हैं, वह मेरी ही पुत्री है। उसका नाम सुशोभना है। वह आपको छोड़कर चली गई। यह उसकी दुष्टता है। उसने पहले भी बहुत से राजाओं को धोखा दिया है। तब राजा ने मंडूक राज से कहा, मैं तुम्हारी उस पुत्री को चाहता हूँ, उससे मुझे समर्पित कर दो। तब पिता मंडूक राज ने अपनी पुत्री शुभ सुभोशना सुशोभना तब पिता मंडूक राज ने अपनी पुत्री सुशोभना महाराज परीक्षित को समर्पित कर दी और उससे कहा, बेटी, सदा राजा की सेवा करती रहना। ऐसा कहकर मंडूक राज ने जब अपनी पुत्री के अपराध को याद किया, तब उसे क्रोध हो गया और उसने उसे शाप देते हुए कहा, अरे, तूने बहुत से राजाओं को धोखा दिया है, इसलिए तेरी संतानें ब्राह्मण विरोधी होंगी, क्योंकि तू बड़ी झूठी है। सुशोभना ने रति कला संबंधी सुशोभना के रति कला संबंधी गुणों ने राजा के मन को बांध लिया था। वे उसे पाकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्हें तीनों लोकों का राज्य मिल गया हो। उन्होंने आनंद के आंसू बहाते हुए मंडूक राज को प्रणाम किया और उसका यथोचित सत्कार करते हुए हर्ष गदगद वाणी में कहा, मंडूक राज,
तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है। तत्पश्चात कन्या से विदा लेकर मंडूक राज जैसे आया था वैसे ही अपने स्थान को चला गया। कुछ काल के पश्चात सुशोभना के गर्भ से राजा परीक्षित के 3 पुत्र हुए, शल, दल और बल। उनमें शल सबसे बड़ा था। समय आने पर पिता ने शल का राज्याभिषेक करके स्वयं तपस्या में मन लगाए तपोवन को प्रस्थान किया। तदनंतर एक दिन महाराज शल शिकार खेलने के लिए वन को गए। वहां उन्होंने एक हिंसक पशु को सामने पाकर रथ के द्वारा ही उसका पीछा किया और सारथी से कहा, शीघ्र मुझे मृग के निकट पहुंचाओ। उनके ऐसा कहने पर सारथी बोला, महाराज, आप इस पशु को पकड़ने का आग्रह न करें। यह आपकी पकड़ में नहीं आ सकता। यदि आपके रथ में दोनों वाम्य घोड़े जुते होते तब आप इसे पकड़ लेते। यह सुनकर राजा ने सूत से पूछा, सारथे, बताओ, वाम्य घोड़े कौन हैं? अन्यथा मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। राजा के ऐसा कहने पर सारथी भय से कांप उठा। उधर घोड़ों का परिचय देने पर उसे वामदेव ऋषि के शाप का भी डर था। अतः उसने राजा से कुछ नहीं कहा। तब राजा ने पुनः तलवार उठाकर कहा, अरे शीघ्र बता, नहीं तो तुझे अभी मार डालूंगा। तब उसने राजा के भय से त्रस्त होकर कहा, महाराज, वामदेव मुनि के पास 2 घोड़े हैं जिन्हें वाम्य कहते हैं। वे मन के समान वेगशाली हैं। सारथी के ऐसा कहने पर राजा ने उसे आज्ञा दी, चलो वामदेव के आश्रम पर। वामदेव के आश्रम पर पहुंचकर राजा ने उन महर्षि से कहा, भगवन, मेरे बाणों से घायल हुआ हिंसक पशु भागा जा रहा है। आप अपने वाम्य अश्व मुझे देने की कृपा करें। तब महर्षि ने कहा, मैं तुम्हें वाम्य अश्व दिए देता हूं, परंतु जब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए तब तुम शीघ्र ही ये दोनों अश्व मुझे ही लौटा देना। राजा ने दोनों अश्व पाकर ऋषि की आज्ञा ले वहां से प्रस्थान किया। वामी घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा हिंसक पशु का पीछा करते हुए वे सारथी से बोले, सूत, ये दोनों अश्वरत्न ब्राह्मणों के पास रहने योग्य नहीं, अतः इन्हें वामदेव के पास लौटाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, उन्होंने ले तो लिए वामदेव से, अब उनको लौटाना नहीं है। राजा कहते हैं कि ये ब्राह्मणों के पास रहने जैसे अश्व नहीं है, तो इन्हें हम वामदेव को नहीं लौटाएंगे। ऐसा कहकर राजा हिंसक पशु को साथ ले अपनी राजधानी को चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने उन दोनों अश्वों को अंतःपुर में बांध दिया। उधर वामदेव मुनि मन ही मन इस प्रकार चिंता करने लगे, अहो, वह तरुण राजकुमार मेरे अच्छे घोड़ों को लेकर मौज कर रहा है, उन्हें लौटाने का नाम ही नहीं लेता। यह तो बड़े कष्ट की बात है। मन ही मन सोच विचार करते हुए जब 1 मास पूरा हो गया, तब वे अपने शिष्य से बोले, आत्रेय, जाकर राजा से कहो कि यदि काम पूरा हो गया हो तो गुरुजी के दोनों वाम्य अश्व लौटा दीजिए। शिष्य ने जाकर राजा से यही बात दोहराई। तब राजा ने उसे उत्तर देते हुए कहा, यह सवारी राजाओं के योग्य है। ब्राह्मणों को ऐसे रत्न रखने का अधिकार नहीं है। भला ब्राह्मणों को घोड़े लेकर क्या करना है? अब आप सकुशल पधारिए। शिष्य ने लौटकर ये सारी बातें उपाध्याय से कहीं। वह अप्रिय वचन सुनकर वामदेव मन ही मन क्रोध से जल उठे और स्वयं ही उस राजा के पास जाकर उन्हें घोड़े लौटा देने के लिए कहा, परंतु राजा ने वे घोड़े नहीं दिए। वामदेव उवाच। तब वामदेव ने कहा, राजन, मेरे वाम्य अश्वों को अब मुझे लौटा दो। निश्चय ही उन घोड़ों द्वारा तुम्हारा असाध्य कार्य पूरा हो गया है। उस समय तुम ब्राह्मण और क्षत्रिय इस समय तुम ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में विद्यमान हो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी असत्यवादिता के कारण राजा वरुण तुम्हें अपने भयंकर पाशों से बांध लें। राजोवाच। राजा बोले, वामदेव जी, ये 2 अच्छे स्वभाव के सीखे सिखाए हृष्ट पुष्ट बैल हैं जो गाड़ी खींच सकते हैं। ये ही ब्राह्मणों के लिए उचित वाहन हो सकते हैं। अतः महर्षि, इन्हीं को गाड़ी में जोतकर आप जहां चाहें जाएं। आप जैसे महात्मा महात्मा का भार तो वेद मंत्र ही
वहन करते हैं। तो ये कोई दूसरे घोड़े दे रहे हैं उनके बदले। राजा क्या कहते हैं फिर से देखिए। राजोवाच, राजा बोले, वामदेव जी, ये दो अच्छे स्वभाव के सीखे सिखाए हृष्ट पुष्ट बैल हैं जो गाड़ी खींच सकते हैं। ये ही ब्राह्मणों के लिए उचित वाहन हो सकते हैं। अतः महर्षि, इन्हीं को गाड़ी में जोतकर आप जहां चाहें जाएं। आप जैसे महात्मा का भार तो वेद मंत्र ही वहन करते हैं। वामदेव उवाच, वामदेव ने कहा, राजन, इसमें संदेह नहीं कि हम जैसे लोगों के लिए वेद के मंत्र ही वाहन का काम देते हैं, परंतु वे परलोक में ही उपलब्ध होते हैं। इस लोक में तो हम जैसे लोगों के तथा दूसरों के लिए भी ये अश्व ही वाहन होते हैं। राजोवाच, राजा ने कहा, ब्राह्मण, तब चार गधे, अच्छी जाति की खच्चरियां या वायु के समान वेगशाली दूसरे घोड़े आपकी सवारी के लिए प्रस्तुत हो सकते हैं। इन्हीं वाहनों द्वारा आप यात्रा करें। यह वाहन जिसे आप मांगने आए हैं, क्षत्रिय नरेश के ही योग्य हैं। इसलिए आप यह समझ लें कि ये वाम्य अश्व मेरे ही हैं, आपके नहीं। वामदेव उवाच, वामदेव बोले, राजन, तुम ब्राह्मणों के इस धन को हड़प कर जो अपने उपयोग में लेना लाना चाहते हो, यह बड़ा भयंकर कर्म कहा गया है। यदि मेरे घोड़े वापस न दोगे तो मेरी आज्ञा पाकर विकराल रूपधारी तथा लौह शरीर वाले अत्यंत भयंकर चार बड़े बड़े राक्षस हाथों में तीखे त्रिशूल लिए तुम्हारे वध की इच्छा से टूट पड़ेंगे और तुम्हारे शरीर के चार टुकड़े करके उठा ले जाएंगे। राजोवाच, राजा ने कहा, वामदेव जी, आप ब्राह्मण हैं तो भी मन, वाणी एवं क्रिया द्वारा मुझे मारने को उद्युत हैं। इसका पता हमारे जिन सेवकों को चल गया है, वे मेरी आज्ञा पाते ही हाथ में तीखे त्रिशूल तथा तलवार लेकर शिष्यों सहित आपको पहले ही यहाँ मार गिरावेंगे। वामदेव उवाच, वामदेव बोले, राजन, तुमने जब ये मेरे दोनों घोड़े लिए थे, उस समय यह प्रतिज्ञा की थी, मैं इन्हें पुनः लौटा दूंगा। ऐसी दशा में यदि अपने आप को तुम जीवित रखना चाहते हो तो मेरे दोनों वाम्य संज्ञक घोड़े वापस दे दो। राजोवाच, राजा बोले, ब्राह्मण, ये घोड़े शिकार के उपयोग में आने योग्य हैं और ब्राह्मणों के लिए शिकार खेलने की विधि नहीं है। यद्यपि आप मिथ्यावादी हैं तो भी मैं आपको दंड नहीं दूंगा और आज से आपके सारे आदेशों का पालन करूंगा, जिससे मुझे पुण्य लोक की प्राप्ति हो, परंतु ये घोड़े आपको नहीं मिल सकते। वामदेव उवाच, वामदेव ने कहा, राजन, मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा कोई भी अनुशासन या दंड ब्राह्मणों पर लागू नहीं हो सकता। जो इस प्रकार जानकर कष्ट सहन पूर्वक ब्राह्मण की सेवा करता है, कष्ट स- जो इस प्रकार जानकर कष्ट सहन पूर्वक ब्राह्मण की सेवा करता है, वह उस ब्राह्मण सेवा रूप कर्म से ही श्रेष्ठ हो जाता है और जीवित रहता है। क्या कहते हैं वामदेव? राजन, मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा कोई भी अनुशासन या दंड ब्राह्मणों पर लागू नहीं हो सकता। जो इस प्रकार जानकर कष्ट सहन पूर्वक ब्राह्मण की सेवा करता है, वह उस ब्राह्मण सेवा रूप कर्म से ही श्रेष्ठ होता और जीवित रहता है। मार्कंडेय उवाच, मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, वामदेव की यह बात पूर्ण होते ही विकराल रूपधारी चार राक्षस वहां प्रकट हो गए। उनके हाथ में त्रिशूल थे। जब वे राजा पर चोट करने लगे, तब राजा ने उच्च स्वर से यह बात कही, यदि वे इक्ष्वाकु वंश के लोग तथा मेरे आज्ञापालक प्रजा वर्ग के मनुष्य भी मेरा त्याग कर दें, तो भी मैं वामदेव के इन वाम्य संज्ञक घोड़ों को कदापि नहीं दूंगा, क्योंकि इनके जैसे लोग धर्मात्मा नहीं होते हैं। ऐसा कहते ही राजा शल उन राक्षसों से मारे जाकर तुरंत धराशायी हो गए। इक्ष्वाकु वंश की क्षत्रियों को इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों को जब यह मालूम हुआ कि राजा मार गिराए गए, तब उन्होंने उनके छोटे भाई दल का राज्याभिषेक कर दिया। तब पुनः उस राज्य में जाकर
विप्रवर वामदेव ने राजा दल से यह बात कही। महाराज, ब्राह्मणों की वस्तु उन्हें दे दी जाए, यह बात सभी धर्मों में देखी गई है। नरेंद्र, यदि तुम अधर्म से डरते हो तो मुझे अभी शीघ्रता पूर्वक मेरे वाम्य अश्वों को लौटा दो। वामदेव की यह बात सुनकर राजा ने रोष पूर्वक अपने सारथी से कहा, सूत, एक अद्भुत बाण ले आओ जो विष में बुझाकर रखा गया हो, जिससे घायल होकर यह वामदेव धरती पर लौट जाए। इसे कुत्ते नोच नोच कर खाएं और यह पृथ्वी पर पड़ा पड़ा पीड़ा से छटपटाता रहे। वामदेव उवाच। वामदेव ने कहा, नरेंद्र, मैं जानता हूं तुम्हारी रानी के गर्भ से शेनजित नामक एक पुत्र पैदा हुआ है, जो तुम्हें बहुत प्रिय है और जिसकी अवस्था 10 वर्ष की हो गई है। तुम मेरी आज्ञा से प्रेरित होकर इन भयंकर बाणों द्वारा अपने उसी पुत्र का शीघ्र वध करोगे। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, वामदेव के ऐसा कहते ही उस प्रचंड तेजस्वी बाण ने धनुष से छूटकर रनवास के भीतर जा राजकुमार का वध कर डाला। यह समाचार सुनकर दल ने वहां पुनः इस प्रकार कहा। राजोवाच। राजा ने कहा, इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों, मैं अभी तुम्हारा प्रिय करता हूं। आज इस ब्राह्मण को रौंद कर मार डालूंगा। एक दूसरा तेजस्वी बाण ले आओ और आज मेरा पराक्रम देखो। वामदेव उवाच। वामदेव जी ने कहा, नरेश्वर, तुम विष बुझाए हुए इस विकराल बाण को मुझे मारने के लिए धनुष पर चढ़ा रहे हो, परंतु मैं कहे देता हूं, इस बाण को न तो तुम धनुष पर रख सकोगे और न छोड़ ही सकोगे। राजोवाच। राजा बोला, इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों, देखो, मैं फंस गया। अब यह बाण नहीं नहीं छोड़ सकूंगा। इसलिए वामदेव को नष्ट करने का उत्साह जाता रहा। अतः यह महर्षि दीर्घायु होकर जीवित रहे। वामदेव उवाच। वामदेव जी ने कहा, राजन, तुम इस बाण से अपनी रानी का स्पर्श कर लेने पर ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाओगे। तब राजा ने ऐसा ही किया। तदनंतर राजपुत्री ने मुनि से कहा। राजपुत्रीवाच। राजपुत्री बोली, वामदेव जी, मैं इन कठोर स्वभाव वाले अपने स्वामी को प्रतिदिन सावधान रहकर मीठे वचन बोलने की सलाह देती रहती हूँ और स्वयं ब्राह्मणों की सेवा का अवसर ढूंढती हूँ। ब्रह्मन, इन सत्कर्मों के कारण मुझे पुण्य लोक की प्राप्ति हो। वामदेव उवाच। वामदेव ने कहा, शुभ दृष्टि वाली अनिंद्य राजकुमारी, तुमने इस राजकुल को ब्राह्मण के कोप से बचा लिया। इसके लिए कोई अनुपम वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तुम इन स्वजनों के हृदय और विशाल इक्ष्वाकु राज्य पर शासन करो। राज्यपुत्री वाच। राजकुमारी बोली, भगवन, मैं यही चाहती हूँ कि मेरे ये पति आज सब पापों से छुटकारा पा जाएं। आप यह आशीर्वाद दें कि ये पुत्र और बंधु बांधवों सहित सुख से रहें। विप्रवर, मैंने आपसे यही वर मांगा है। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, कुरुकुल के प्रमुख वीर युधिष्ठिर, राजपुत्री की यह बात सुनकर वामदेव मुनि ने कहा, ऐसा ही होगा। तब राजा दल बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने महर्षि को प्रणाम करके वे दोनों वाम्य अश्व उन्हें लौटा दिए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समास्या पर्व में मंडूकोपाख्यान विषयक 192वां अध्याय पूरा हुआ। 63 इंद्र और बक मुनि का संवाद। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक दिन ऋषियों, ब्राह्मणों तथा युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि से पूछा, ब्राह्मण, महर्षि बक कैसे दीर्घायु हुए थे? तब मार्कंडेय जी ने उन सबसे कहा, राजन, बक महान तपस्वी होने के कारण दीर्घायु हुए थे। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। भरत नंदन जन्मेजय, मार्कंडेय जी का यह कथन सुनकर भाइयों सहित कुंती कुमार धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से पुनः पूछा, महाभाग मुनि श्रेष्ठ, दल्भ के पुत्र
महातपस्वी बक ऋषि एक सेकंड दल्भ के पुत्र महातपस्वी बक ऋषि चिरजीवी तथा देवराज इंद्र के प्रिय मित्र सुने जाते हैं। भगवान बक और इंद्र का यह समागम चिरजीवी पुरुषों के सुख और दुख की वार्ता से युक्त कहा गया है। मैं इसे सुनना चाहता हूँ। तो बक ऋषि जो हैं वो देवराज इंद्र के प्रिय मित्र सुने जाते हैं। मार्कंडेय उवाच मार्कंडेय जी बोले, राजन, जब रोंगटे खड़े कर देने वाला देवासुर संग्राम समाप्त हो गया, उस समय लोकपाल इंद्र तीनों लोकों के अधिपति बना दिए गए। इंद्र के शासनकाल में मेघ ठीक समय पर अच्छी तरह वर्षा करते और खेती की उपज अच्छी होती थी। सारी प्रजा रोग व्याधि से रहित, धर्म में स्थित तथा धर्म को ही अपना परम आश्रय मानने वाली थी। सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने अपने धर्मों में स्थित रहते थे। अपनी उन सारी प्रजा को आनंदित देखकर बलासुर के शत्रु देवराज इंद्र बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करते थे। एक दिन की बात है, इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो चैन से दिन बिताती हुई अपनी प्रजा को देखने के लिए भ्रमण करने लगे। राजन, विचित्र आश्रमों, नाना प्रकार की कल्याणकारिणी नदियों, समृद्धिशाली नगरों, गांवों, जनपदों, प्रजापालन कुशल धर्मात्मा नरेशों, कुओं, पौसलों, बावलियों, तालाबों तथा ब्रह्मचर्य परायण श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा सेवित अनेकानेक सरोवरों का अवलोकन करते हुए शतकृत इंद्र एक रमणीय भूभाग में उतरे। राजन, परम सुंदर पूर्व दिशा में समुद्र के निकट एक मनोहर एवं सुखद स्थान में, जो बहुत से वृक्षों से घिरा हुआ था, एक रमणीय आश्रम दिखाई दिया, जहां बहुत से पशु और पक्षी निवास करते थे। देवराज इंद्र ने उस रमणीय आश्रम में जाकर बक मुनि का दर्शन किया। देवराज इंद्र को उपस्थित देख बक के हृदय में दृढ़ प्रेम उत्पन्न हुआ। उन्होंने पाद्य आसन अर्घ्य और फल मूलादि देकर देवराज का पूजन किया। सबको वर देने वाले बल निषूदन देवेश्वर इंद्र जब सुख पूर्वक आसन पर बैठ गए, तब वे सबको वर देने वाले बल निषूदन देवेश्वर इंद्र जब सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए, तब वे मुनिवर बक से इस प्रकार बोले। तो बक और इंद्र का संवाद हो रहा है और इंद्र जो है बक मुनि के आश्रम में है। निष्पाप मुने, आपकी अवस्था 1 लाख वर्ष की हो गई। ब्रह्मन, आप अपने अनुभव के आधार पर यह बताइए कि चिरजीवी मनुष्यों को क्या दुख होता है। बक ने कहा, देवेश्वर बक उवाच बक ने कहा, देवेश्वर, अप्रिय मुनियों के साथ रहना पड़ता है। प्रियजनों की मृत्यु हो जाने से उनके वियोग का दुख सहते हुए जीवन व्यतीत करना पड़ता है और दुष्ट मनुष्यों का संग प्राप्त होता है। चिरजीवी मनुष्य के लिए यह महान दुख है। अपनी आंखों के सामने स्त्री और पुत्रों की मृत्यु होती है। भाई बंधु आदि जाति के लोगों और सुहृदों का सदा के लिए वियोग हो जाता है तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरों के अधीन रहकर उनके तिरस्कार का कष्ट भोगना पड़ता है। इससे बढ़कर महान दुख और क्या हो सकता है। निर्धन मनुष्य को जो दूसरों से तिरस्कृत होना पड़ता है, इससे बढ़कर महान कष्ट की बात संसार में मुझे कोई नहीं जान पड़ती है। और कोई नहीं जान पड़ती है। मतलब आयु आपकी बहुत लंबी हो गई है, लेकिन आप डिपेंडेंट तो हो ही गए हो। तो निर्धन हो और परिवार वालों का साथ छूट गया है और औरों से आपको धन मांगना पड़ता है। तिरस्कार तिरस्कार की भावना रहती है लोगों की आपके प्रति। चिरजीवी मनुष्य अकुलीनों के कुल की उन्नति, कुलीनों के कुल का संहार तथा संयोग और वियोग देखते रहते हैं। देव शतक्रतो, आप भी तो यह प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं कि किस प्रकार समृद्धिशाली अकुलीन मनुष्यों के कुल में उलटफेर हो जाता है। देवता, दानव, गंधर्व, मनुष्य, नाग तथा राक्षस, ये सभी विपरीत अवस्थाओं में पहुंचकर क्या से क्या हो जाते हैं। इससे बढ़कर
महान दुख और क्या होगा। कुलीन मनुष्य भी नीच कुल के लोगों के वश में पड़कर क्लेश उठा रहे हैं और धनी लोग दरिद्रों को सताते हैं। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। लोक में यह विपरीत अवस्था बहुत अधिक दिखाई देती है। ज्ञानहीन मूढ़ मनुष्य तो मौज करते हैं और श्रेष्ठ ज्ञानी मनुष्य क्लेश भोग रहे हैं। यहाँ मानी और क्लेश की अधिकता ही दृष्टिगोचर होती है। इंद्र उवाच। इंद्र ने पूछा, महाभाग, देवता और ऋषियों के समुदाय आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। ब्राह्मण, अब मुझसे फिर यह बताइए कि चिरजीवी मनुष्यों को क्या सुख मिलता है। तो अब तक उन्होंने दुखों की बात करी। तो दुखों में ऐसा है कि परिवारजनों का साथ छूट जाता है और कुलों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि आप इतना लंबा जी चुके हो कि आपने समय बदलता हुआ देखा है, तो लोगों की जो प्रवृत्ति है नीची-नीची होती जाती है एक-एक जनरेशन के बाद, वो सब भी अगर आप चिरजीवी हैं तो आपको देखना पड़ता है। अब देखते हैं सुख क्या है। आप अब मुझसे फिर यह बताइए कि चिरजीवी मनुष्यों को क्या सुख मिलता है। बक उवाच। बक ने कहा, जो दिन के 8वें या 12वें भाग में अपने घर पर भोजन के लिए केवल शाक पका लेता है, परंतु कुमित्रों की शरण में नहीं जाता, उस पुरुष को जो सुख प्राप्त है, उससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है। जहां दिन नहीं गिने जाते, जहां प्रतिदिन अन्न की प्राप्ति के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती, वही सुख है। उसे लोग अधिक खाने वाला अथवा पेटू नहीं कहते पेटू नहीं कहते हैं। इंद्र, जो अपने पराक्रम से उपार्जन करके घर में केवल शाक बनाकर खाता है, परंतु दूसरे किसी का सहारा नहीं लेता, उसे ही सुख कहते हैं। दूसरे के सामने दीनता न दिखाकर अपने घर में फल और शाक खाकर रहना अच्छा है, परंतु दूसरों के घर में सदा तिरस्कार सहकर मीठे पकवान खाना भी अच्छा नहीं है। अतः दूसरे के आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करने के संबंध में साधु पुरुषों का सदा से ही विरोध रहा है। जो पराया अन्न खाना चाहता है, वह कुत्ते की भांति खून चाटता है। उस दुरात्मा और कृपण के वैसे भोजन को धिक्कार है। जो श्रेष्ठ द्विज सदा अतिथियों, भूत प्राणियों तथा पितरों को अर्पण करके अर्थात बलि वैश्वदेव करके शेष अन्न स्वयं भोजन करता है, उससे बढ़कर महान सुख और क्या हो सकता है। देवेंद्र, इस यज्ञ शेष अन्न से बढ़कर अत्यंत मधुर और पवित्र दूसरा कोई भोजन नहीं है। जो प्रतिदिन अतिथियों को देकर शेष अन्न से ही भोजन का काम चलाता है, उसके अन्न के जितने ग्रास अतिथि ब्राह्मण नित्य भोजन करता है, उतने ही 1000 गौओं के दान का पुण्य उस दाता को प्राप्त होता है। तथा उसके द्वारा युवावस्था में जो पाप हुए होते हैं, वे सब निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण के भोजन कर लेने पर जो उसे दक्षिणा दी जाती है, उस समय उसके हाथ में जो प्रतिग्रह का जल रहता है, उसे दाता पुनः उत्सर्ग के जल से सींचे। ऐसा करने से वह तत्काल सब पापों से छूट जाता है। ब्राह्मण के भोजन कर लेने पर जो उसे दक्षिणा दी जाती है, उस समय उसके हाथ में जो प्रतिग्रह का जल रहता है, उसे दाता यानी कि देने वाला पुनः उत्सर्ग के जल से सींचे। ऐसा करने से वह तत्काल सब पापों से छूट जाता है। इस प्रकार देवराज इंद्र बक के साथ ये तथा और बहुत सी उत्तम कथा वार्ताएं करके उनसे आज्ञा लेकर स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समास्या पर्व में ब्राह्मणों के महात्म्य के संबंध में बक इंद्र संवाद विषयक 193वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ पे जो चिरंजीवी चिरजीवी लंबे काल तक जीने वाले बक ऋषि हैं, उनसे इंद्र का संवाद होता है। अम, और बक कहते हैं कि अगर आप लंबे समय तक जी रहे हो तो आपको इतना समय मिल जाता है कि युवा काल में किए हुए पापों से छुटकारा पाने जैसा जीवन आप बाद में बिता सकते हो। आप किसी पर भोजन के लिए किसी और पर आधारित नहीं हो, अपना भोजन खुद प्राप्त कर सकते हो और
ब्राह्मणों को, अतिथियों को खिलाकर बचा हुआ अन्न जब खाते हो आप, और ब्राह्मणों की सेवा जब करते हो, तो उससे आपके पापों का विनाश होता है। ये चिरजीवी होने के कुछ सुख भी हैं। आगे देखते हैं। चतुर्नवत्यधिकशततमोऽध्यायः। क्षत्रिय राजाओं का महत्व। सुहोत्र और शिबी की प्रशंसा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर पांडवों ने पुनः मार्कंडेय जी से प्रश्न किया। मुनिवर, आपने ब्राह्मणों के महात्म्य का तो वर्णन किया, अब हम क्षत्रियों की महत्ता के विषय में इस समय कुछ सुनना चाहते हैं। यह बात सुनकर महर्षि मार्कंडेय ने कहा, अच्छा सुनो, अब मैं क्षत्रियों के महात्म्य का वर्णन करता हूँ। कुरुवंशी क्षत्रियों में सुहोत्र नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए थे। एक दिन वे महर्षियों का सत्संग करके जब वहां से लौट रहे थे, उस समय उन्होंने अपने सामने ही रथ पर बैठे हुए उशीन उशी नरपुत्र राजा शिबी को देखा। निकट आने पर उन दोनों ने अवस्था के अनुसार एक दूसरे का सम्मान किया, परंतु गुण में अपने को बराबर समझकर एक ने दूसरे के लिए राह नहीं दी। इतने में ही वहां देवर्षि नारद जी प्रकट हो गए और पूछ बैठे, यह क्या बात है जो कि तुम दोनों इस तरह एक दूसरे का मार्ग रोककर खड़े हो। तो उशीनर जो है, अ, राजा शिबी, और दूसरे राजा कौन है? सौमित्र, सुहोत्र। सुहोत्र, ये दोनों आमने सामने आते हैं और दोनों अ, एक दूसरे से वार्ता तो करते हैं, लेकिन एक दूसरे को मार्ग नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि हम दोनों ही गुणों में बराबर हैं, तो क्यों कोई किसी को राह दे। और वहां पर देवर्षि नारद आए हैं। तब उन दोनों ने नारद जी से कहा, भगवन, ऐसे बात नहीं है। पहले के कर्मकर्ताओं, धर्म व्यवस्थापकों ने यह उपदेश दिया है कि जो अपने से सभी बातों में बढ़ा चढ़ा हो या अधिक शक्तिशाली हो, उसी को मार्ग देना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे से मित्र भाव रखकर मिले हैं। विचार करने पर हम यह निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हम दोनों में से कौन अत्यंत श्रेष्ठ है और कौन उसकी अपेक्षा अधिक छोटा। उनके ऐसा कहने पर नारद जी ने 3 श्लोक पढ़े। उनका सारांश इस प्रकार है। कौरव, अपने साथ कोमलता का बर्ताव करने वाले के लिए क्रूर मनुष्य भी कोमल बन जाता है। क्रूरतापूर्ण बर्ताव हो तो वह क्रूर मनुष्यों के प्रति ही करता है। क्रूरतापूर्ण बर्ताव तो वह क्रूर मनुष्यों के प्रति ही करता है, परंतु साधु पुरुष दुष्टों के प्रति भी साधुता का ही बर्ताव करता है। फिर वह साधु पुरुषों के साथ साधुता का बर्ताव कैसे नहीं अपनाएगा। मनुष्य भी चाहे तो वह अपने ऊपर किए हुए उपकार का बदला 100 गुना करके चुका सकता है। देवताओं में भी यह प्रत्युपकार का भाव होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। सुहोत्र, उशी नरपुत्र शिबी का शील स्वभाव तुमसे कहीं अच्छा है। नीच प्रकृति वाले मनुष्य को दान देकर वश में करें, असत्यवादी को सत्य भाषण से जीतें, क्रूर को क्षमा से और दुष्ट को उत्तम व्यवहार से अपने वश में करें। अतः तुम दोनों ही उदार हो। इस समय तुम दोनों में से एक जो अधिक उदार हो, वह मार्ग छोड़कर हट जाए। यही उदारता का आदर्श है। ऐसा कहकर नारद जी चुप हो गए। यह सुनकर कुरुवंशी राजा सुहोत्र ने शिबी को अपनी दाईं ओर करके मार्ग दे दिया और उनके अनेक सत्कर्मों का उल्लेख करके उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वे अपनी राजधानी को चले गए। इस प्रकार साक्षात नारद जी ने राजा शिबी की महत्ता का अपने मुख से वर्णन किया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समास्या पर्व में शिबी चरित विषयक 194वां अध्याय पूरा हुआ। तो इसमें हमने देखा कि सुहोत्र और शिबी, ये दो आमने सामने आते हैं, और नारद जी का कहना यह है कि शिबी जो है वो अ, गुणों में श्रेष्ठ है। तो सुहोत्र नारद जी का कहना मानकर शिबी को
मार्ग दे देते हैं। आगे देखते हैं। पंचनवत्यधिकशततमोऽध्यायः। राजा ययाति द्वारा ब्राह्मण को सहस्त्र गौओं का दान। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अब एक दूसरे क्षत्रिय नरेश का महत्व सुनो। नहुष के पुत्र राजा ययाति जब पूर्ववासी मनुष्यों से घिरे हुए राज सिंहासन पर विराजमान थे, उन्हीं दिनों की बात है। एक ब्राह्मण गुरु दक्षिणा देने के लिए भिक्षा मांगने की इच्छा से उनके पास आकर बोला, राजन, मैं गुरु दक्षिणा लेने के लिए भिक्षा चाह मैं गुरु दक्षिणा देने के लिए भिक्षा चाहता हूं, किंतु उसके साथ एक शर्त है। फिर से देखते हैं। एक दूसरे क्षत्रिय नरेश का महत्व सुनो। नहुष के पुत्र राजा ययाति जब पूर्ववासी मनुष्यों से घिरे हुए राज सिंहासन पर विराजमान थे, उन्हीं दिनों की बात है। एक ब्राह्मण गुरु दक्षिणा देने के लिए भिक्षा मांगने की इच्छा से उनके पास आकर बोला, राजन, मैं गुरु दक्षिणा देने के लिए भिक्षा चाहता हूं, किंतु उसके साथ एक शर्त है। राजोवाच। राजा ने कहा, भगवन, आप अपनी शर्त बताइए। ब्राह्मण उवाच। ब्राह्मण बोला, भूपाल, इस संसार में प्रायः देखा जाता है कि जब किसी मनुष्य से कोई वस्तु मांगी जाती है, तब वह उस मांगने वाले से अत्यंत द्वेष करने लगता है। अतः राजन, मैं आपसे पूछता हूं कि आज आप मुझे मेरी प्रिय वस्तु कैसे दे सकते हैं। राजोवाच। राजा कहा, दान लेने के अधिकारी ब्राह्मण देव, मैं कोई वस्तु देकर उसकी बार बार चर्चा नहीं करता, और यह प्रतिज्ञा पूर्वक करता हूं कि मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपके मांगने योग्य न हो। तो वस्तु प्राप्त हो सकती है, उसे देने की प्रतिज्ञा कर लेने जो वस्तु प्राप्त हो सकती है, उसे देने की प्रतिज्ञा कर लेने पर मैं उसे देकर ही अधिक सुख अधिक सुखी होता हूँ। फिर से देखते हैं राजा क्या कहते हैं। दान लेने के अधिकारी ब्राह्मण देव, मैं कोई वस्तु देकर उसकी बार बार चर्चा नहीं करता, और यह प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपके मांगने योग्य न हो। जो वस्तु प्राप्त हो सकती है, उसे देने की प्रतिज्ञा कर लेने पर मैं उसे देकर ही अधिक सुखी होता हूँ। मैं आपको लाल रंग की 1000 गौएं देता हूँ, क्योंकि न्याय युक्त याचना करने वाला ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय है। मेरे मन में याचक पर कभी क्रोध नहीं आता है, और न मैं कभी दिए हुए धन के लिए पश्चाताप ही करता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने ब्राह्मण को 1000 गौएं दे दी, और ब्राह्मण ने उन सहस्त्रों गौओं को ग्रहण कर लिया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समास्या पर्व में ययाति चरित विषयक 195वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ पर हमने राजा ययाति कितने दानी हैं, और वो दान अपने आप को दान कर कर अहंकारी नहीं समझते हैं, और दान करने के बाद पछतावा भी नहीं करते हैं। यह बताया गया है उनके चरित्र के बारे में। षण्णवत्यधिकशततमोऽध्यायः। सेदुक और वृषदर्भ का चरित्र। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडुनंदन युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से पुनः यह अनुरोध किया, भगवन, फिर मुझे क्षत्रियों का महात्म्य सुनाइए। तब मार्कंडेय जी ने कहा, महाराज, पूर्व काल में वृषदर्भ और सेदुक, ये दो राजा थे। दोनों ही नीति के मार्ग पर चलने वाले और अस्त्र तथा उपास्त्रों की विद्या में निपुण थे। वृषदर्भ ने बचपन से ही एक गुप्त व्रत ले रखा था कि ब्राह्मणों को सोना चांदी के सिवा और कुछ नहीं देना चाहिए। तात्पर्य यह कि सुवर्ण तथा रजत ही प्रदान कर, कि उसे सुवर्ण तथा रजत ही प्रदान करना चाहिए। उनके इस व्रत को सेदुक जानता था। एक दिन कोई वेदाध्ययन संपन्न ब्राह्मण राजा सेदुक के पास आया और उन्हें आशीर्वाद देकर
गुरु दक्षिणा के लिए भिक्षा मांगता हुआ बोला, राजन, आप मुझे 1,000 घोड़े दीजिए। तब सेदुक ने उस ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, आपकी अभीष्ट गुरु दक्षिणा देना मेरे लिए संभव नहीं है, अतः आप वृषदर्भ के पास चले जाइए। ब्राह्मण, राजा वृषदर्भ बड़े धर्मज्ञ हैं, आप उन्हीं से याचना कीजिए, वे आपकी अभीष्ट वस्तु अवश्य दे देंगे। यह उनका गुप्त नियम है। तब ब्राह्मण देवता ने वृषदर्भ के पास जाकर 1,000 घोड़े मांगे। यह सुनकर राजा उन्हें कोड़े से पीटने लगे। यह देख ब्राह्मण ने उनसे पूछा, राजन, मुझ निरपराध को आप क्यों मार रहे हैं? ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता शाप देने को उद्युत हो गए। तब राजा ने उनसे कहा, विप्रवर, क्या जो आपको अपना धन न दे उसको शाप देना ही उचित है, अथवा यही ब्राह्मणोचित कर्म है? ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण ने कहा, राजाधिराज, आपके पास राजा सेदुक ने मुझे भेजा है, तभी आपसे गुरुदक्षिणा मांगने आया हूं। उनके उपदेश के अनुसार ही मैंने आपसे याचना की है। राजोवाच, राजा बोले, ब्राह्मण, आज जो भी राजकीय कर मेरे पास आएगा, उसे कल पूर्वाह्न में ही आपको दे दूंगा। जिसे कोड़े से पीटा जाए, उसे खाली हाथ कैसे लौटाया जा सकता है? ऐसा कहकर राजा ने ब्राह्मण को 1 दिन की आय दे दी। इस प्रकार उन्होंने 1,000 से अधिक घोड़ों का मूल्य ही दिया। इस प्रकार इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समास्या पर्व में सेदुक वृषदर्भ चरित विषयक 196वां अध्याय पूरा हुआ। यहाँ एक छोटी सी टिप्पणी है कि राजा का यह कठोर नियम था कि वे सोना चांदी के सिवा और कुछ ब्राह्मणों को नहीं देते थे। जो उनसे ये ही वस्तुएं मांगता, उसे प्रसन्नता पूर्वक देते। जो दूसरी कोई चीज मांगता, उसे यह समझकर कि यह मेरा नियम भंग करना चाहता है, दंड देते थे। ब्राह्मण देवता दूसरे के भेजने से आए थे, इसलिए राजा ने 1,000 अश्वों के मूल्य से अधिक सोना चांदी उन्हें दिया था। तो हमने तीसरी कथा देखी जिसमें क्षत्रियों के महात्म्य की चर्चा हो रही है। सप्तनवत्यधिकशततमोऽध्यायः। इंद्र और अग्नि द्वारा राजा शिबी की परीक्षा। मार्कंडेय उवाच, मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, एक समय देवताओं में परस्पर यह बातचीत हुई थी, पृथ्वी पर चलकर हम उशी नर के पुत्र राजा शिबी की श्रेष्ठता की परीक्षा करें। ऐसा ही हो, यह कहकर अग्नि और इंद्र वहां जाने के लिए उद्युत हुए। अग्निदेव कबूतर का रूप धारण करके मानो अपने प्राण बचाने के लिए राजा के पास भागते हुए गए, और इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण कर मांस के लिए उस कबूतर का पीछा किया। तो अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया और इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण करके मानो वो कबूतर पे अटैक कर रहे हैं, इस तरह गए और ये कहाँ जा रहे हैं? राजा शिबी के पास। राजा शिबी अपने दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए थे। कबूतर उनकी गोद में जा गिरा। यह देखकर पुरोहित पुरोहित ने राजा से कहा, महाराज, यह कबूतर बाज के डर से अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपकी शरण में आया है। किसी तरह प्राण बच जाएं, यही इसका प्रयोजन है। परंतु विद्वान पुरुष कहते हैं कि इस तरह कबूतर का आकर गिरना भयंकर अनिष्ट का सूचक है। आपकी मृत्यु निकट जान पड़ती है, अतः आपको इस उत्पात की शांति करनी चाहिए। आप धन दान करें। तदनंतर कबूतर ने राजा से कहा, महाराज, मैं बाज के डर से प्राण बचाने के लिए प्राणार्थी होकर आपकी शरण में आया हूँ। मैं वास्तव में कबूतर नहीं, ऋषि हूँ। मैंने स्वेच्छा से पूर्व शरीर से यह शरीर बदल लिया है। प्राण रक्षक होने के कारण आप ही मेरे प्राण हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बचाइए। मुझे ब्रह्मचारी समझिए। मैंने वेदों का स्वाध्याय करते हुए अपने शरीर को दुर्बल किया है। मैं तपस्वी और जितेंद्रिय हूँ। आचार्य के प्रतिकूल
कभी कोई बात नहीं करता। इस प्रकार मुझे योगयुक्त और निष्पाप जानिए। मैं वेदों का प्रवचन और छंदों का संग्रह करता हूँ। मैंने संपूर्ण वेदों के एक एक अक्षर का अध्ययन किया है। मैं श्रोत्रिय विद्वान हूँ। मुझ जैसे व्यक्ति को किसी भूखे प्राणी की भूख बुझाने के लिए उसके हवाले कर देना उत्तम दान नहीं है। अतः आप मुझे बाज को न सौंपिए, मैं कबूतर नहीं हूँ। तदनंतर बाज ने राजा से कहा, महाराज, प्रायः सभी जीवों को बारी बारी से विभिन्न योनियों में जन्म लेकर रहना पड़ता है। मालूम होता है आप इस सृष्टि परंपरा में पहले कभी इस कबूतर से जन्म ग्रहण कर चुके हैं। आप इस सृष्टि परंपरा में पहले कभी इस कबूतर से जन्म ग्रहण कर चुके हैं, तभी तो इसे अपने आश्रय में ले रहे हैं। राजन, मैं आग्रह पूर्वक कहता हूं, आप इस कबूतर को लेकर मेरे भोजन के कार्य में विघ्न विघ्न न डालें। राजोवाच, राजा बोले, अहो, आज से पहले किसने कभी भी किसी पक्षी के मुख से ऐसी उत्तम संस्कृत भाषा का उच्चारण देखा या सुना है, जैसे कि ये कबूतर और बाज बोल रहे हैं? किस प्रकार इन दोनों का स्वरूप जानकर इनके प्रति न्यायोचित बर्ताव किया जा सकता है? जो राजा अपनी शरण में आए हुए भयभीत प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में दे देता है, उसके देश में समय पर वर्षा नहीं होती। उसके बोए हुए बीज भी समय पर नहीं उगते। वह कभी संकट के समय जब अपनी रक्षा करता है, तब उसे कोई रक्षक नहीं मिलता। अपनी रक्षा चाहता है। तो अगर कोई राजा शरण में आए हुए भयभीत प्राणी को रक्षा नहीं देता है, तो जब वो राजा संकट के समय अपनी रक्षा चाहता है, तब उसे कोई रक्षक नहीं मिलता। जो राजा अपनी शरण में आए हुए भयभीत प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में दे देता है, उसकी पैदा हुई संतान छोटी अवस्था में ही मर जाती है। उसके पितरों को कभी पितृलोक में रहने के लिए स्थान नहीं मिलता और देवता उसका दिया हुआ भविष्य नहीं ग्रहण करते हैं। जो राजा शरण में आए हुए भयभीत प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में दे देता है, उसका खाना पीना निष्फल है। वह अनुदार हृदय का अनुदार मतलब वो उदार नहीं है। वह अनुदार हृदय का मनुष्य शीघ्र ही स्वर्ग लोक से भ्रष्ट हो जाता है और इंद्र आदि देवता उसके ऊपर वज्र का प्रहार करते हैं। अतः बाज, इस कबूतर के बदले मेरे मेरे सेवक ले जाएं, तुम्हारी पुष्टि के लिए भात के साथ ऋषभ कंद पकाकर दूंगा। एक सेकंड। अतः बाज, इस कबूतर के बदले मेरे सेवक ले जाएं, तुम्हारी पुष्टि के लिए भात के साथ ऋषभ कंद पकाकर दूंगा। तुम जिस स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक रह सको, वहीं चलकर रहो। ये शिबी वंशी क्षत्रिय वहीं तुम्हारे लिए भात और ऋषभ कंद का गूदा पहुंचा देंगे। तो वो कहता है कि शिबी राजा कह रहे हैं कि मैं कबूतर की तो रक्षा करूंगा ही, क्योंकि ये मेरी शरण में आया है, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें जो है भात और ऋषभ कंद का गुदा, तुम्हारा पेट भर जाए इसका प्रोविजन भी मैं कर दूंगा। शेन उवाच, बाज बोला, राजन, मैं आपसे ऋषभ कंद नहीं मांगता और न मुझे इस कबूतर से अधिक कोई दूसरा मांस ही चाहिए। आज दूसरे पक्षियों के अभाव में यह कबूतर ही मेरे लिए देवताओं का दिया हुआ भोजन है। अतः यही मेरा आहार होगा, इसे ही मुझे दे दीजिए। राजोवाच, राजा ने कहा, वाज, उक्षा यानी कि ऋषभ कंद अथवा वेहत नामक औषधियां बड़ी पुष्टिकारक होती हैं। मेरे सेवक जाकर उनकी खोज करें और पर्याप्त मात्रा में भात के साथ उन्हें पकाकर तुम्हारे पास पहुंचा दें। भयभीत कपोत के बदले में मेरे पास से मिलने वाला यह उचित मूल्य होगा। इसे ले लो, किंतु इस कबूतर को न मारो। मैं अपने प्राण दे दूंगा, किंतु इस कबूतर को नहीं दूंगा। बाज, क्या तुम नहीं जानते यह कितना सुंदर, स्वयं कैसा भोला भाला है? सौम्य सौम्य, अब तुम यहाँ व्यर्थ कष्ट न उठाओ। मैं इस कबूतर को किसी तरह तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा। बाज, जिस कर्म से शिबी देश के लोग प्रसन्न होकर मुझे साधुवाद देते हुए मेरी भूरी भूरी प्रशंसा करें और जिससे
मेरे द्वारा तुम्हारा भी प्रिय कार्य बन सके वह बताओ। उसी के लिए मुझे आज्ञा दो, मैं वही करूंगा। शेन उवाच। बाज बोला, राजन, अपनी दाई जांघ से उतना ही मांस काट कर दो जितना इस कबूतर के बराबर हो सके। ऐसा करने से कबूतर की भली भांति रक्षा हो सकती है। इसी से शिबी देश की प्रजा आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करेगी और मेरा भी प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। तब राजा ने अपनी दाई जांघ से मांस काटकर उसे तराजू के एक पलड़े पर रखा, किंतु कबूतर के साथ तौलने पर वही अधिक भारी निकला। राजा ने फिर दूसरी बार अपने शरीर का मांस काट कर रखा, तो भी कबूतर का ही पलड़ा भारी रहा। इस प्रकार क्रमशः उन्होंने अपने सभी अंगों का मांस काट काट कर तराजू पर चढ़ाया, तो भी कबूतर ही भारी रहा। तब राजा स्वयं ही तराजू पर चढ़ गए। ऐसा करते समय उनके मन में क्लेश नहीं हुआ। यह घटना देखकर बाज बोल उठा, हो गई कबूतर की प्राण रक्षा। ऐसा कहकर वह वहीं अंतर्धान हो गया। अब राजा शिवी कबूतर से बोले, कपोत, ये शिबी लोग तो तुम्हें कबूतर ही समझते हैं। पक्षी प्रवर, मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ यह बाज कौन था? ईश्वर के सिवा दूसरा कोई कभी ऐसा चमत्कार पूर्ण कार्य नहीं कर सकता। भगवन, मेरे इस प्रश्न का यथावत उत्तर दो। कपोत उवाच। कबूतर बोला, राजन, मैं धूममयी ध्वजा से विभूषित वैश्वानर अग्नि हूं और उस बाज के रूप में साक्षात वज्रधारी शचीपति इंद्र थे। सुरथानंदन, तुम एक श्रेष्ठ पुरुष हो। हम दोनों तुम्हारी श्रेष्ठता की परीक्षा के लिए यहाँ आए थे। राजन, तुमने मेरी रक्षा के लिए जो तलवार से काटकर अपना मांस दिया है, उसके घाव को मैं अभी अच्छा कर देता हूँ। यहाँ की चमड़ी का रंग सुंदर और सुनहला हो जाएगा तथा इससे बड़ी पवित्र सुगंध फैलती रहेगी। यह तुम्हारा राज चिन्ह होगा। तुम्हारे उस दक्षिण पार्श्व से एक पुत्र उत्पन्न होगा, जो इन प्रजाओं का पालक और यशस्वी होने के साथ ही देवर्षियों के अत्यंत आदर का पात्र होगा। उसका नाम होगा कुपोतरोमा। राजन, तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किया हुआ वह पुत्र, जिसे तुम भविष्य में प्राप्त करोगे, तुम्हारी जांघ का भेदन करके प्रकट होगा, इसलिए औदभिद कहलाएगा। इसके शरीर के रोएं कबूतर के समान होंगे, उसका शरीर सांड के समान हृष्ट पुष्ट होगा। तुम देखोगे कि वह सुयश से प्रकाशित हो रहा है। सुरथा के वंशजों में वह सर्वश्रेष्ठ शूरवीर होगा। इतना कहकर अग्निदेव अंतर्धान हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समास्या पर्व में शिबी चरित्र विषयक 197वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ राजा शिबी की परीक्षा लेने स्वयं अग्निदेव और इंद्रदेव आते हैं और शिबी राजा जो है परीक्षा में खरे उतरे हैं और उनको एक अत्यंत तेजस्वी पुरुष की प्राप्ति होगी उनकी जांघ से, जहां से उन्होंने मांस काट के निकाला था। ये अग्निदेव कह के चले जाते हैं। अष्टनवत्यधिक शततमोध्याय। देवर्षि नारद द्वारा शिबी की महत्ता का प्रतिपादन। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडुनंदन युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से पुनः प्रार्थना की, मुने, क्षत्रिय नरेशों के महात्म्य का पुनः वर्णन कीजिए। तब मार्कंडेय जी ने कहा, धर्मराज, विश्वामित्र के पुत्र अष्टक के अश्वमेघ यज्ञ में सब राजा पधारे थे। अष्टक के तीन भाई प्रतरदन, वसुमना तथा उशीनर। फिर से, अष्टक के तीन भाई प्रतरदन, वसुमना तथा उशीनर पुत्र शिबी भी उस यज्ञ में आए थे। यज्ञ समाप्त होने पर एक दिन अष्टक अपने भाइयों के साथ रथ पर आरूढ़ हो स्वर्ग की ओर जा रहे थे। इसी समय रास्ते में देवर्षि नारद जी आते दिखाई दिए। तब उन तीनों ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवन, आप भी रथ पर आ जाइए। तब नारद जी तथास्तु कहकर उस रथ पर बैठ गए। तदनंतर उनमें से एक ने देवर्षि नारद से कहा, भगवन, मैं आपको प्रसन्न करके कुछ पूछना चाहता हूँ। देवर्षि ने कहा, पूछो। तब उसने इस प्रकार कहा, भगवन,
हम सब लोग दीर्घायु तथा सर्वगुण संपन्न होने के कारण सदा प्रसन्न रहते हैं। हम चारों को दीर्घ काल तक उपभोग में आने वाले स्वर्गलोक में जाना है, किंतु वहां से सर्वप्रथम कौन इस भूतल पर उतर आएगा? देवर्षि ने कहा, सबसे पहले अष्टक उतरेगा। फिर उसने पूछा, क्या कारण है कि अष्टक ही उतरेगा? तब नारद जी ने कहा, एक दिन मैं अष्टक के घर ही ठहरा था। उस दिन अष्टक मुझे रथ पर बिठाकर भ्रमण के लिए ले जा रहे थे। मैंने रास्ते में देखा, भिन्न भिन्न रंग की कई हजार गौएं पृथक पृथक चर रही हैं। उन्हें देखकर मैंने अष्टक से पूछा, ये किसकी गौएं हैं? उन्होंने उत्तर दिया, ये मेरी दान की हुई गौएं हैं। इस प्रकार ये स्वयं अपने किए हुए दान का बखान करके आत्मश्लाघा करते हैं। इसीलिए इन्हें स्वर्ग से पहले उतरना पड़ेगा। तत्पश्चात उन लोगों ने पुनः प्रश्न किया, यदि हम शेष तीनों भाई स्वर्ग में जाएं, तो सबसे पहले किसको उतरना पड़ेगा? देवर्षि ने उत्तर दिया, प्रतरदन को। इसमें क्या कारण है? ऐसा प्रश्न पूछने पर देवर्षि ने उत्तर दिया, एक दिन मैं प्रतरदन के घर भी ठहरा था। ये मुझे रथ से ले जा रहे थे। उस समय एक ब्राह्मण ने आकर इनसे याचना की, आप मुझे एक अश्व दे दीजिए। तब उन्होंने ब्राह्मण को उत्तर दिया, लौटने पर दे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, तुरंत दे दीजिए। अच्छा, तो तुरंत ही लीजिए। यूं कहकर उन्होंने रथ के दाहिने पार्श्व का घोड़ा खोलकर उसे दे दिया। इतने में ही एक दूसरा ब्राह्मण आया। उसे भी घोड़े की ही आवश्यकता थी। जब उसने याचना की, तब राजा ने पूर्ववत उससे भी यही कहा, लौटने पर दूंगा। परंतु उसके आग्रह करने पर उन्होंने रथ के वाम पार्श्व का एक घोड़ा दिया। फिर वे आगे बढ़ गए। तदनंतर एक घोड़ा मांगने वाला दूसरा ब्राह्मण आया। उसने भी जल्दी ही मांगा। तब राजा ने उसे बाएं धुरे का बोझ ढोने वाला अश्व खोलकर दे दिया। तत्पश्चात जब वे आगे बढ़े, तब फिर एक अश्व का इच्छुक ब्राह्मण आ पहुंचा। उसके मांगने पर राजा ने कहा, मैं शीघ्र ही अपने लक्ष्य तक पहुंचकर घोड़ा दे दूंगा। ब्राह्मण बोला, मुझे तुरंत चाहिए। तब उन्होंने ब्राह्मण को अश्व देकर स्वयं रथ का धुरा पकड़ लिया और कहा, ब्राह्मणों के लिए ऐसा करना सर्वथा उचित नहीं है। ये प्रदन दान देते हैं और ब्राह्मण की निंदा भी करते हैं। अतः वह निंदा युक्त वचन बोलने के कारण पहले इन्हीं को स्वर्ग से उतरना पड़ेगा। तब पुनः प्रश्न किया गया, हम शेष दो भाई जा रहे हैं, उनमें से कौन पहले स्वर्ग से नीचे उतरेगा? देवर्षि ने उत्तर दिया, वसुमना पहले उतरेंगे। तब उन्होंने पूछा, इसका क्या कारण है? नारद जी बोले, एक दिन मैं घूमता घूमता वसुमना के घर पर जा पहुंचा। उस दिन उनके यहाँ स्वस्ति वाचन हो रहा था। राजा के यहाँ एक ऐसा रथ था जो पर्वत, आकाश और समुद्र आदि दुर्गम स्थानों पर भी सुगमता से आ जा सकता था। उसका नाम था पुष्परथ। मैं उसी के प्रयोजन से राजा के यहाँ गया। जब ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन कर चुके, तब राजा ने ब्राह्मणों को अपना वह रथ दिखाया। उस समय मैंने उस रथ की बड़ी प्रशंसा की। राजा बोले, भगवन, आपने इस रथ की प्रशंसा की है, अतः यह रथ आप ही का है। तदनंतर एक दिन और मैं राजा के यहाँ उपस्थित हुआ। पुनः मेरे जाने का उद्देश्य पुष्प रथ को प्राप्त करना ही था। उस दिन भी राजा ने बड़ी आव भगत के साथ कहा, भगवान, यह रथ आपका ही है। फिर तीसरी बार मैंने उनके यहाँ जाकर स्वस्ति वाचन का कार्य संपन्न किया। राजा ने ब्राह्मणों को उस रथ का दर्शन कराते हुए मेरी ओर देखकर कहा, भगवान, आपने पुष्प रथ के लिए अच्छे स्वस्ति वाचन किए। ऐसा कहकर भी उन्होंने रथ नहीं दिया। इस छलयुक्त वचन से वसुमना ही पहले स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेंगे। यदि आपके साथ हम में से एकमात्र शिव को ही स्वर्गलोक में जाना हो, तो वहां से पहले कौन उतरेगा? ऐसा प्रश्न होने पर नारद जी ने कहा, शिवी जाएंगे और मैं उतरूंगा। इसमें क्या कारण है? यह पूछे जाने पर देवर्षि नारद ने कहा, मैं राजा शिवी के समान नहीं हूं, क्योंकि एक दिन एक ब्राह्मण ने शिवी से कहा, शिवे, मैं भोजन करना चाहता हूँ। राजा ने पूछा,
आपके लिए क्या रसोई बनाई जाए, आज्ञा कीजिए। तब तब इनसे ब्राह्मण ने कहा, यह जो तुम्हारा पुत्र बृहद गर्भ है, इसे मार डालो, फिर इसका दाह संस्कार करो, तत्पश्चात अन्न तैयार करो और मेरी प्रतीक्षा करो। तब राजा ने पुत्र को मारकर उसका दाह संस्कार कर दिया और फिर विधि पूर्वक अन्न तैयार करके उसे बटलोई में डालकर और ढक्कन से ढक कर अपने सिर पर रख लिया। फिर वे उस ब्राह्मण की खोज करने लगे। खोज करते समय किसी मनुष्य ने उनके पास आकर कहा, राजन, आपका ब्राह्मण इधर है। यह नगर में प्रवेश करके आपके भवन, कोषागार, शस्त्रागार, अतः अंतःपुर, अश्वशाला और गजशाला सब में कुपित होकर आग लगा रहा है। यह सब सुनकर भी राजा शिबी के मुख की कांति पूर्ववत बनी रही, उसमें तनिक भी विकार न आया। वे नगर में घुसकर ब्राह्मण से बोले, भगवन, आपका भोजन तैयार है। ब्राह्मण कुछ न बोला, वह आश्चर्य से मुंह नीचा किए देखता रहा। तब राजा ने ब्राह्मण को मनाते हुए कहा, भगवन, भोजन कर लीजिए। ब्राह्मण ने 2 घड़ी तक ऊपर की ओर देखने के पश्चात शिबी से कहा, तुम ही यह सब खा जाओ। शिबी ने उसी प्रकार मन को प्रसन्न रखते हुए बहुत अच्छा कहकर ब्राह्मण की आज्ञा स्वीकार की और उनका पूजन करके सिर पर रखे हुए ढक्कन को उघाड़ कर वह सब खाने की इच्छा की। तब ब्राह्मण ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, राजन, तुमने क्रोध को जीत लिया है। तुम्हारे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तुम ब्राह्मण के लिए न दे सको। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने भी उन महाभाग नरेश का समादर किया। राजा ने जब आंख उठाकर देखा, तब उनका पुत्र आगे खड़ा था। वह देव कुमार की भांति दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित था। उसके शरीर से पवित्र सुगंध निकल रही थी। ब्राह्मण देवता सब वस्तुओं को पूर्ववत ठीक करके अंतर्धान हो गए। साक्षात विधाता ब्राह्मण के वेश में राजर्षि शिबी की परीक्षा लेने आए थे। उनके अंतर्धान हो जाने पर राजा के मंत्रियों ने उनसे पूछा, महाराज, आप क्या चाहते हैं, जिसके लिए सब कुछ जानते हुए भी ऐसा दुस्साहसपूर्ण कार्य किया है? शिबिरुवाच, शिबी बोले, मैं यश के लिए यह दान नहीं देता, धन के लिए अथवा भोग की लिप्सा से भी दान नहीं करता। यह धर्मात्माओं का मार्ग है, पापी मनुष्य इस पर नहीं चल सकते। ऐसा समझ कर ही मैं यह सब कुछ करता रहता हूँ। श्रेष्ठ पुरुष सदा जिस मार्ग से चलते हैं वही उत्तम मार्ग है, इसीलिए मेरी बुद्धि सदा उस उत्तम पथ का ही आश्रय लेती है। यह है राजा शिबी की सर्वश्रेष्ठ महिमा, जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए इन सब बातों का यथावत वर्णन किया है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समास्या पर्व में क्षत्रिय महात्म्य के प्रकरण में शिबी चरित्र विषयक 198वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ नारद जी हमें शिबी और उनके अन्य 3 भाइयों के माध्यम से कि क्या सर्वश्रेष्ठ व्यवहार है ये बताया है। और यहाँ राजा शिबी को नारद जी अपने से भी श्रेष्ठ महात्मा मानते हैं कि अगर स्वर्ग से नारद जी और शिबी के बीच में किसे पहले उतरना होगा तो वो नारद जी होंगे, क्योंकि शिबी ने जो है इस तरह के श्रेष्ठ कार्य किए हैं। आगे चलते हैं। 99-शततमोऽध्यायः। राजा इंद्रद्युम्न तथा अन्य चिरजीवी प्राणियों की कथा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऋषियों तथा पांडवों ने मार्कंडेय जी से पूछा, भगवन, कोई आपसे भी पहले का उत्पन्न चिरजीवी इस जगत में है या नहीं? मार्कंडेय जी ने कहा, है, क्यों नहीं, सुनो। एक समय राजर्षि इंद्रद्युम्न अपना पुण्य क्षीण हो जाने के कारण यह कहकर स्वर्ग लोक से नीचे गिरा दिए गए थे कि जगत में तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो गई है। स्वर्ग से गिरने पर वे मेरे पास आए और बोले, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैंने उनसे कहा, हम लोग तीर्थ यात्रा आदि भिन्न भिन्न पुण्य कार्यों की चेष्टाओं में व्यग्र रहते हैं, अतः किसी एक स्थान पर सदा नहीं रहते। एक गांव में केवल एक रात निवास करते हैं। अपने कार्यों का अनुष्ठान भी हमें भूल जाता है।
व्रत उपवास आदि में लगे रहने से अपने शरीर को सदा कष्ट पहुंचाने के कारण आवश्यक कार्यों का आरंभ भी हमसे नहीं हो पाता है। ऐसी दशा में हम आपको कैसे जान सकते हैं? मेरे ऐसा कहने पर राजर्षि इंद्रद्युम्न ने पुनः मुझसे पूछा, क्या आपसे भी पहले का पैदा हुआ कोई पुरातन प्राणी है? तब मैंने उन्हें पुनः उत्तर दिया, हिमालय पर्वत पर प्रावारकर्ण नाम से प्रसिद्ध एक उलूक निवास करता है। उलूक यानी उल्लू, आउल। वह मुझसे भी पहले का उत्पन्न हुआ है। संभव है वह आपको जानता हो। यहाँ से बहुत दूर की यात्रा करने पर हिमालय पर्वत मिलेगा, वहीं वह रहता है। तब इंद्रद्युम्न अश्व बनकर मुझे वहां तक ले गए। वहां उलूक रहता था। वहां जाकर राजा ने उनसे उससे पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? उसने 2 घड़ी तक सोच विचार कर उनसे कहा, मैं आपको नहीं जानता हूँ। उलूक के ऐसा कहने पर राजर्षि इंद्रद्युम्न ने पुनः उससे पूछा, क्या आपसे भी पहले का उत्पन्न हुआ कोई चिरजीवी प्राणी है? उनके ऐसा पूछने पर उलूक ने कहा, इंद्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध प्रसिद्ध एक सरोवर है। वहां नाड़ी जंघ नाम से प्रसिद्ध एक बक निवास करता है। वह हमसे बहुत पहले का उत्पन्न हुआ है, उससे पूछिए। तब इंद्रद्युम्न मुझको और उलूक को भी साथ लेकर उस सरोवर पर गए जहां नाड़ी जंघ बक निवास करता था। हम लोगों ने उस बक से पूछा, क्या आप राजा इंद्रद्युम्न को जानते हैं? उसने 2 घड़ी तक सोचकर उत्तर दिया, मैं राजा इंद्रद्युम्न को नहीं जानता हूँ। तब हम लोगों ने उनसे पूछा, क्या दूसरा कोई प्राणी ऐसा है जिसका जन्म आपसे भी पहले हुआ हो? उसने हमसे कहा, है। इसी सरोवर में अकुपार नामक एक कछुआ रहता है। वह मुझसे भी पहले उत्पन्न हुआ है। आप लोग उस अकूपार से ही पूछिए। संभव है वह इन राजर्षि को किसी तरह जानता हो। तब उस बक ने अकूपार नामक कछुए को यह सूचना दी कि हम लोग आपसे कुछ अभीष्ट प्रश्न पूछना चाहते हैं, कृपया आइए। यह संदेश सुनकर वह कछुआ उस सरोवर से निकलकर वहीं आया जहां हम लोग तट पर खड़े थे। आने पर उससे हम लोगों ने पूछा, क्या आप राजा इंद्रद्युम्न को जानते हैं? उसने 2 घड़ी तक ध्यान करके नेत्रों में आंसू भरकर उद्विग्न हृदय से कांपते हुए अचेत की सी दशा में हाथ जोड़कर कहा, मैं इन्हें क्यों नहीं पहचानूंगा? इन्होंने 1000 बार अग्नि स्थापन के समय यज्ञ यूपों की स्थापना की थी। इनके द्वारा दक्षिणा में दी हुई गौओं के आने जाने से यह सरोवर बन गया है जिसमें मैं निवास कर रहा हूँ। कच्छप के मुंह से ये सारी बातें सुन लेने के पश्चात देवलोक से एक दिव्य रथ आकर प्रकट हुआ और उसमें से इंद्रद्युम्न के प्रति कही हुई कुछ बातें सुनाई देने लगी। राजन, आपके लिए स्वर्गलोक प्रस्तुत है। वहां चलकर यथोचित स्थान ग्रहण करें। आप कीर्तिमान हैं, अतः निश्चिंत होकर स्वर्गलोक की यात्रा करें। इस विषय में ये श्लोक हैं। जब तक मनुष्य के पुण्य कर्म का शब्द भूलोक और देवलोक का स्पर्श करता है, जब तक दोनों लोकों में उसकी कीर्ति बनी रहती है, तभी तक वह पुरुष स्वर्गलोक का निवासी बताया जाता है। संसार में जिस किसी प्राणी की अपकीर्ति कही जाती है, जब तक उसके अपयश का शब्द गूंजता रहता है, तब तक के लिए वह नीचे के लोकों में गिर जाता है। इसलिए मनुष्य को सदा कल्याणकारी सत्कर्मों में ही लगे रहना चाहिए। इससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। पाप पूर्ण चिंतन या विचार का परित्याग करके, यानी कि पाप पूर्ण चिंतन या विचार का परित्याग करके सदा धर्म का ही आश्रय लेना चाहिए। देवदूत की यह बात सुनकर राजा ने कहा, जब तक इन दोनों वृद्धों को इनके स्थान पर पहुंचा न दूं, तब तक ठहरे रहो। यह कहकर राजा ने मुझे तथा प्रावारकर्ण नामक उलूक को यथोचित स्थान पर पहुंचा दिया और उसी रथ से स्वर्ग की ओर प्रस्थान करके वहां यथोचित स्थान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार मैंने चिरजीवी होकर अनुभव किया है,
यह बात पांडवों से मार्कंडेय जी ने कही। पांडव बोले, आपने यह बहुत अच्छा किया कि स्वर्ग लोक से भ्रष्ट हुए राजा इंद्रद्युम्न को पुनः अपने स्थान की प्राप्ति करवा दी। तब इनसे मार्कंडेय जी ने कहा, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने भी नरक में डूबते हुए राजर्षि नृग को इस भारी संकट से छुड़ाकर फिर स्वर्ग में पहुंचा दिया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समास्या पर्व में इंद्रद्युम्नोपाख्यान विषयक 199वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।